मोरबी में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो अब 77 पहुंच चुका है। ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है क्योंकि रेस्क्यू की टीम अभी वहां और सर्च कर रही है कि क्या कोई और शव जिसको निकाला जाए। मरने वालों में बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि सीएम भी अब से थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले हैं। सारे कार्यक्रम उनके जो आज के थे उन्होंने रद्द कर दिए और पूरी नजर वो बनाए हुए थे। प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और इसके साथ ही साथ राहत बचाव दल की टीम भी वहां पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी वहां के लिए रवाना किया गया। कुछ टीमें वहां पहुंच भी चुकी है, साथ ही साथ एम्बुलेंस की तैनाती भी वहां पर की गई है। लेकिन क्योंकि शाम 6:30 बजे ये हादसा हुआ है, अब देखिए 11 बज रहे हैं, लंबा वक्त हो चुका है, इसलिए अब उम्मीद कम है कि कोई जिंदा शख्स नदी में मौजूद होगा। अब शव ढूंढने के लिए अब टीमें जो है वो आगे काम करेंगी। अंधेरा होने की वजह से भी रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना इन टीमों को होता हुआ नजर आ रहा है। तो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 77 पहुंच चुका है। ये अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है। शाम 6:30 बजे अचानक से एक कोहराम मच जाता है। जब ये खबर सामने आती है उस वक्त का मंजर आप समझिए क्या रहा होगा, जब एक पुल पर इतने सारे लोग 400 के करीब मौजूद थे, अचानक से वो पुल टूटकर नदी में समा जाता है। 30 से 35 फुट का अंतर जो है नदी और पुल के बीच में रहता है। झटके से वो पूरा पुल नीचे नदी में गिर जाता है। उसमें सवार लोग जो हैं वो नदी में गिर जाते हैं। कुछ लोग जिनको तैरना आता था वो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए किनारे तक आने का प्रयास करते हैं, लेकिन काफी गहरी ये नदी के अंदर बताया जा रहा है पत्थर भी थे, जिसकी वजह से एक तो ऊंचाई से आप गिरे और नीचे पत्थर, तो चोटें भी लोगों को ज्यादा आई हैं। 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह आंकड़ा भी घायलों का बढ़ सकता है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पास के सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों को भी बुला लिया गया उनके इलाज के लिए। और इसी के साथ साथ अभी भी वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है क्योंकि पानी का बहाव भी बताया जा रहा है तेज था, जिसकी वजह से कुछ लोग बहकर हो सकता है कुछ आगे निकल गए हो। अब इस पुल के बारे में आपको बताएं, 100 साल से पुराना ये पुल बताया जा रहा है। राजा महाराजाओं के वक्त पर राजा महाराजा महल में जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया। तब से ही हर साल इसकी मरम्मत का काम होता है। पहले इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका के अंदर थी, लेकिन बाद में इस पर एक ट्रस्ट बना दिया गया और उसको जिम्मेदारी दे दी गई इसकी मरम्मत के लिए। 2 करोड़ रुपए लगकर अब से 5 दिन पहले इस पुल की मरम्मत हुई। 6 महीने पब्लिक के आने जाने के लिए इस पुल में मनाही थी। इसके मरम्मत का काम चल रहा था। झूलता पुल भी इसको कहते हैं। 200 मीटर के आसपास का ये पूरा ब्रिज था। 6 महीने की तकरीबन ये बंद था। लकड़ी का ये दरअसल जो पुल है वो बना हुआ है और नए साल के मौके पर, क्योंकि गुजराती नया साल, उसमें लोग भारी तादाद में वहां पर पहुंचते हैं उसको देखने, उस ऐतिहासिक पुल को देखने, किले को देखने। इसके लिए वहां लोग पहुंचते हैं। ना सिर्फ गुजरात से आसपास के लोग भी पहुंचते हैं। संडे का एक तो समय और उसके अलावा दिवाली के समय ये जो हादसा हुआ है, भारी तादाद में बताया गया लोग भी आते हैं इसको देखने के लिए। ये भी खबर आ रही है कि इसको अंदर आपको ब्रिज में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। अलग अलग उसके जैसे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए अलग कॉस्ट है। आप उतने का टिकट खरीद कर जा सकते हैं। अब आरोप ये लग रहा है कि ज्यादा टिकट बेचने के चलते क्षमता से ज्यादा लोगों को उस पुल में जाने दिया गया है। अब ये जरा 2 तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखा दें। ये उस हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर है जब ये थोड़ा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यही वो हिस्सा है जहां पर कुछ लोग रह गए थे। बाद में जो लोग तैरकर इसी हिस्से तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपनी जान बचा पाए। बाकी 200 मीटर करीब ये लंबा जो है ये ब्रिज था, वो पूरा पानी में समा गया था। उसके साथ साथ जो लोग उसमें सवार थे वो भी पानी में समा गए। लेकिन ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। अब जरा आप एक मनोदशा इनकी अंतरात्मा उस वक्त क्या कह रही होगी, क्योंकि इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा, हर वर्ग के लोग आपको नजर आ रहे हैं। जैसे ही पुल गिरा, लोग जिस जगह थे वहीं बैठकर पुल को कस के पकड़ के नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त एक दुविधा और एक डर मन में ये भी कि कहीं ये पुल का हिस्सा भी टूट ना जाए और पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ धीरे धीरे एक एक करके लोग ऊपर आने की कोशिश करते नजर आए हैं। हालांकि ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कुछ लोग पानी के पास आपको नीचे भी नजर आ रहे होंगे। जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो नीचे का हिस्सा जो पानी तक देखिए किस तरीके से टूटा है, और जो ये ऊपर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, यानी यहां से ये पुल नीचे जाके इस तरह कुछ मुड़ गया है।
और यहीं पर जो लोग हैं वो फंसे हुए थे। इस पूरे मुड़ाव के साथ ही साथ वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। इसके बाद की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब कुछ लोग तैर कर इसी जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो बीच का हिस्सा था जो पूरा टूटा, उसके साथ ही वहां से कुछ लोग तैर कर इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। अगर आपको जल्दी से ये सारी तस्वीरें एक बार दिखा दें, किस तरीके से पुल टूटा, सैकड़ों लोग उस वक्त उस पुल पर मौजूद थे। अस्पताल के बाहर इस वक्त भारी भीड़ है, परिजन पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें बचाव में इस वक्त टीमें लगी हुई हैं, प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। अस्पताल के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ बाहर, अस्पताल के अंदर भी इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि लोग परेशान हैं। इसीलिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोगों को उनके परिजनों के बारे में, उनके अपनों के बारे में जानकारी मिल सके। जो लोग ग्रुप में पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों से जो लोग पहुंचे, अब कौन कहां, मतलब जैसे जैसे अभी आंकड़ा सामने आएगा मौत का, उसके अलावा आपको हम ये भी बताएं कि किस राज्य से कौन पहुंचा वो भी अब धीरे धीरे जारी होगा। लोगों का कहना है वो ग्रुप में गए 7-8 लोग और केवल 3 लौट कर आए हैं, बाकी लोगों का अभी तक अता पता नहीं है और इसीलिए रेस्क्यू टीमें लगी है ताकि उन सबको भी ढूंढा जाए। अगर किसी के शव हैं उनको भी निकाला जाए। चश्मदीदों का क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे मंजर को देखा, आपको सुनवाते हैं। 6:30 बजे ये पुल जो टूटा तो अभी दिवाली का माहौल था, तो दिवाली में क्या है सब गेस्ट लोग यहाँ आते हैं, तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, तो सब घूमने आए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे साथ में लेके। तो अभी जो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में, तो ज्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। और जो पुल टूटा तो टूटने के एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे गिरे, इसलिए ज्यादा ये घटना में डेथ हुई है। तो भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी, एक के ऊपर एक। थोड़ा पुल के अंदर ज्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से ये घटना हुई है। सर ये क्या पुल बंद था फिर चालू किया गया था, क्या है पूरा मामला? नहीं, ये चालू ही था, लेकिन आज संडे था ना, इसकी वजह भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि आज संडे का दिन था और बच्चे लोगों की छुट्टी थी और दीपावली की छुट्टियों का माहौल चल रहा है अभी, क्योंकि घूमने के लिए आए हुए थे सभी, फैमिली साथ में थे करीब करीब। तो चश्मदीदों को आपने सुना, क्योंकि अब समझिए एक पुल जहां पर 400 लोग हों, बीच का रास्ता। देखिए ये जो पुल हम आपको दिखा रहे हैं, पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इसी तरीके से लोग जो है पुल में जुटते थे वहां देखने के लिए। इसको झूलता पुल कहते हैं। इस झूलते पुल का आनंद लेने के लिए लोग वहां इकट्ठा होते हैं। और देखिए जैसे ये शख्स आपको दिख रहे हैं पैर से इसमें धक्का मारते हुए, शायद इसलिए ताकि पुल जो है वो थोड़ा हिले और उसका रोमांच महसूस किया जाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मोरबी पहुंच चुके हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके ये जानकारी सामने आ रही थी कि सीएम भूपेंद्र पटेल मोरबी पहुंचेंगे और अब देखिए वो घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, वहां जायजा लेते हुए कि किस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है, वहां और कितने लोग हो सकते हैं और साथ ही साथ अस्पताल में किस तरीके से लोगों का इलाज चल रहा है ये भी वो समझेंगे। तो इस बीच आपको बता दें घटना स्थल पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त पहुंच चुके हैं, मोरबी पहुंचे हैं वो, और वहां जाकर जायजा लेते हुए, क्योंकि देखिए अंधेरा था, लाइटें वहां लगाई गई ताकि रेस्क्यू का काम वहां पर हो पाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुछ टीमें वहां पर पहुंची भी हैं क्योंकि उनको रवाना कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ अभी और कुछ टीमें भी हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से लोग वहां लगे ही हुए हैं, बचाव दल के लोग भी वहां पर मौजूद थे ही, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर भेजी गई। वायुसेना के गरुड़ कमांडो भी मोरबी भेजे गए हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री गुजरात के घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो हम आपको ये 2 तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखा रहे थे। देखिए पुरानी तस्वीर कुछ इस तरीके से ये पुल दिखता था और ऐसे भीड़ और ऐसे जमावड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर पुल के टूटने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं और यहां कहा गया कि भारी संख्या में लोग थे जिसकी वजह से पुल में क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए और उसके बाद वो पुल पानी में समा गया है। अब जब पुल टूटा तो आप समझिए एक ही जगह पर जहां इतने लोग हों, पुल टूटने के साथ ही साथ नीचे अगर आप गिरते हैं तो आपके ऊपर एक के बाद एक लोग गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चश्मदीद ये कह रहे हैं कि यह हादसा और बड़ा हो गया, क्योंकि हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को तैरना आता हो, लेकिन जब आप नीचे हैं और आप गिरे, आपके ऊपर 3-4 लोग और लोग गिरते जा रहे हैं, कुछ मलबा गिरता जा रहा है, तो आप ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो उसमें सफोकेशन की वजह से भी आपकी मौत हो सकती है। तो ये सारी
सारे कारण भी रहे होंगे जो संख्या मौत का 77 का आंकड़ा पहुंचा है। 77 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। कुछ और लोग भी ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, कुछ और लोगों की भी मौत हो सकती है, क्योंकि अब 6:30 बजे ये हादसा हुआ और रात के 11 बज रहे हैं इस वक्त। तो आप समझिए एक लंबा वक्त हो चुका है। तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पर कोई शख्स इस वक्त जिंदा हो, शव को ही ढूंढने की कोशिश अब यहां पर